नमस्कार दोस्तों। फाइनली एक अच्छी न्यूज़ मुझे भारत से सुनाई दी और मोदी जी ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। किया क्या है, भारत का पश्चिम अब लहराएगा वॉल स्ट्रीट के ऊपर। एक नया एरा शुरू कर दिया है क्योंकि इंडिया की एक अपनी रेटिंग एजेंसी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो वो शुरू कर दी है। और शुरू भी कहाँ की है दोस्तों, केयर एज जो है ग्लोबल सॉवरन रेटिंग प्लेटफॉर्म खोल दिया है गिफ्ट सिटी के अंदर। पहली बार है कि एक इंडियन एजेंसी ने एक बोल्ड स्टेप लिया है एक फील्ड के अंदर एंटर करने का, जो फील्ड डोमिनेट करता था वेस्टर्न वर्ल्ड। ये किसी को भी एंटर नहीं करने देते, लेकिन भारत ने भी कह लिया है अब हर चीज होगी मेड इन इंडिया। अब तुम होगे, हमें एजेंसी, तुम्हारी एजेंसी हमारी रेटिंग करेगी, अब हम तुम्हारी रेटिंग हम करेंगे। ये जो है सिर्फ एक कंपटीशन की बात नहीं है सर, ये एक और भी है कि इंडिया ने एक बेंचमार्क खड़ा कर दिया कि दुनिया को सर्टिफिकेट अब हम देंगे कि तुम सही काम कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। अभी तो जो केयर एज है उसने इनिशियल रेटिंग करी है 39 कंट्रीज की। और आप देखिए भारत की कंपनी है, भारत की रेटिंग उन्होंने BBB+ दी है और यूएसए को AA+, यानी कि कोई भी धांधली नहीं करी गई है। जो पूरी मेथोडोलॉजी होती है किसी की रेटिंग करने की, उन्होंने कोई बायसनेस नहीं दिखाई। इसी से पता लगता है कि जो केयर एज की अप्रोच है वो बहुत ही रोबस्ट है और जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करती है। इसको थोड़ा सा रिफाइन और किया जाएगा, कुछ और इसमें आइटनरीज जोड़ी जाएंगी और जो इसकी टेस्टिंग है अभी चल रही है और एक्सपेक्टेड है कि अगले साल जो आज 36 कंट्रीज हैं, 80 से ज़्यादा कंट्रियां इसके साथ जुड़ने वाली हैं। अब दूसरी बात आपके दिमाग में आएगी, मोदी जी ने पंगा तो ले लिया। भाई मोदी जी पंगा तो लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड से लेते हैं, बस भारत में ही है जो जिहादियों से अभी पंगा नहीं ले रहे, कांग्रेस से पंगा नहीं ले रहे, लिब्रांडो से पंगा नहीं ले रहे। लेकिन जो ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो पंगा लिया है, ये कैसे ले लिया? आपको याद होगा अभी रिसेंटली मोदी जी अमेरिका में गए थे, वहां पर दो कम्युनिटीज हैं जिनको मिले। एक जो सुपर रिच इंडियन कम्युनिटी है उसको मिले, साथ में जो जूइश लॉबी है, सबसे बड़ी ताकतवर एक लॉबी है, सारी बैंकिंग उनके कंट्रोल में है। मोदी जी इन दो कम्युनिटीज को मिलकर आए हैं, ऐसे ही नहीं मिलकर आए, और इसीलिए अब इन्होंने अपनी एजेंसी भी खोल दी। अब क्वेश्चन है कि क्या ये एजेंसी दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस होगी? देखिए, जब भी कोई न्यू एंट्रेंट आता है वो अपनी प्रोडिक्शन देना शुरू करता है कि कौन सी कंपनी आगे जाकर अच्छी चलने वाली है, कौन सी कंट्री आगे जाकर अच्छी चलने वाली है। तो जो एस्टेब्लिश प्लेयर होता है वो नई एजेंसी को, नई कंपनी को चलने नहीं देता। और दूसरी बात एक और भी है कि अभी तो हमने अपनी जो एजेंसी खोली है, अभी ऐसा ऐसा कंपनियां जुड़ेगी, कंट्री जुड़ेंगी, एक बेंचमार्क्स बनेंगे, हमारा सर्टिफिकेट जो है क्रिटिकल एरियाज में जब हम देना शुरू करेंगे तो टाइम लगेगा। और ये बड़ी कंपनियां हमें चलने नहीं देंगी, कोई ना कोई गलतियां उसमें ढूंढेगी। बेशक खुद इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं और समझते हैं। चाइना जैसी कंट्री में जहां पर इन्होंने रेटिंग दिया था कि एवरग्रांड तो AAA+ है, वो भाई रातों रात बटा बैठ गया। उसका कंट्री को दिया था AAA+, क्या हुआ? रातों रात ये भी नीचे आ गए। तो जब इनकी कोई गलतियां होती हैं तो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था, सानू तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर भारत से कोई गलती होगी तो ये हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे, बट चिंता नहीं कीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा चाइना ने भी अपनी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी खुद खोली थी और इसलिए वो ग्लोबल पावर की लिस्ट में भी आता है। यानी कि भारत को ग्लोबल पावर की लिस्ट में लेकर आने के लिए जो जो काम करने हैं, बेशक डीप स्टेट हो, बेशक वो फाइनेंशियल मार्केट हो, बेशक अमेरिका का मुंह काला करना हो, मोदी जी कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। और अपनी जो एस्टेब्लिश क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है खोलने से अब एक डोमिनेंस आएगी हमारी भी दुनिया में। वो भी वेस्टर्न एजेंसीज है, जैसे मूडी है, उसका जो मूड होता है उसके हिसाब से वो रेटिंग देता है। S&P है, फिच है। अब भारत ने अपनी खोल दी, नाम भी रखा है कटिंग एज। वाह, क्या नाम रखा है। अब भारत और चाइना दोनों ने ग्लोबल फाइनेंशियल जो नैरेटिव्स हैं उसको रीडिफाइन करना शुरू कर दिया और हमारी जो एक इन्फ्लुएंस है एक इकोनॉमिक मार्केट के अंदर, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट को जिंदा रखते हुए वर्ल्ड की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के अंदर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। जैसे चाइना ने थोड़ी सी कोशिश की है इसके अंदर एंटर करने की। अब आते हैं कि इसके अंदर भारत को करना क्या चाहिए। केयर एज तो आपने नाम रख दिया, क्या इसको धार्मिक जो हमारा सनातन धर्म है, जो सनातन प्रिंसिपल्स हैं, उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए?
आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या भारत को अपना जो वैदिक कल्चर है, जो हमारा धार्मिक एक अर्थशास्त्र है, सनातन प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसे नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जो हमारा धार्मिक और सनातन प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर इसमें डालेंगे तो होगा क्या, एक नया फाउंडेशन बनेगा वैदिक इकोनॉमी का। और वैदिक इकोनॉमी में क्यों बोल रहा हूँ, या वैदिक अर्थशास्त्र, क्योंकि हमारा जो वैदिक अर्थशास्त्र है उसके प्रिंसिपल्स थे इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और पूरी दुनिया को एक हॉलिस्टिक फेयर सिस्टम देने की बात बोलता है। एक इकोनॉमिक गवर्नेंस की हम बात बोलते हैं हमारे वेद शास्त्रों में। अगर ये किया गया, एक तो जो वैदिक एरा है दोबारा से शुरू हो जाएगा और दुनिया को भी पता लगेगा ये टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो चलने वाले नहीं हैं, पूरी दुनिया का देख लीजिए क्या हाल है। तो अगर ये प्रिंसिपल्स को हम इसमें इंकॉर्पोरेट करते हैं इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू, एक नया ही चैप्टर खोल देंगे और किसी को पता नहीं है कि ये वैदिक कल्चर होता क्या है। हम अपने वेद शास्त्रों को पूरे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं इस क्रेडिट रेटिंग के थ्रू। अब आते हैं कि जो ये क्रेडिट रेटिंग ये होती क्या है। दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एक कंपनी है जो एक कंपनी की या कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ को वो डिटरमिन करती है कि इस कंपनी का रेटिंग क्या है। जैसे आपको पता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसको CRA बोलते हैं, इनके पास जो हर एक कंपनी का, इंडिविजुअल का, कंट्री का पूरा डाटा रहता है। वो कई फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लोन का जो टाइप है वो कैसा है, अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है, बोरोइंग हिस्ट्री कैसी है, रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है। वो सारा कुछ देखने के बाद वो बताते हैं आपको कि इस कंपनी में, कंट्री में, आदमी में पैसा लगाना रिस्की है या स्टेबल है। तो इससे जो बैंक्स हैं उनको पता लगता है कि मुझे आगे लोन देना है या नहीं देना। इसे रेगुलेट भी किया जाता है, जैसे भारत में सेबी है उसको ये रेगुलेट करती है। और जैसे और एजेंसीज भी हैं, जैसे क्रिसल है, इकरा है, केयर है, ये सारी की सारी ये सारे काम प्रोवाइड करती हैं ये सारी इंफॉर्मेशंस को। जो ग्लोबली मैंने पहले बताया, मूडीज है, मूड वाले, फिच है, S&P है, ये डोमिनेट करते हैं इस स्पेस को। अब चाइना ने अपनी एजेंसी निकाली, भारत ने भी अपनी केयर एज को निकाल दिया और पूरे ग्लोबल बैलेंस को हमने शिफ्ट कर दिया है। अब इसके होगा क्या दोस्तों, भारत अब लीड करेगा दुनिया को। इतना बोल्ड स्टेप है। अब हमारे मीडिया में कोई भंगड़े नहीं डाले जा रहे इसके। मैं खुद फाइनेंस का आदमी हूं, मैं समझ सकता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मोदी जी ने ऐसे ही तीर नहीं चलाया है। अब हम दूसरे लोगों के ऊपर, यानी कि उनकी शैडो को हम फॉलो नहीं करेंगे, अब लाइट हम दिखाएंगे। और ये क्यों बोल रहा हूं कि जो ये इंडिया की जो रेटिंग सिस्टम है, अब ये शेप करेगा पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप को। अब उन्हें हमारी रेटिंग एजेंसी को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कहीं हमने इसको सनातन धर्म के वैल्यूज के साथ इसको अगर कंबाइन कर दिया, देन वी विल बी द लाइट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी दुनिया से सबसे तेज चल रही है, लेकिन हमारी अगर इसको एशियंट विजडम के साथ जोड़ दिया गया, देन इसकी एप्लीकेशन एक नए वैदिक एरा की शुरुआत होने की बात आएगी। यानी कि जो पास्ट में हमें डिलीट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, भुला दिया गया, वो सारा कुछ वापस आ जाएगा एक ही मूव के साथ। और वी आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, एक प्रॉस्परस फ्यूचर बनाना है, तो इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ कि फेयरनेस हो, सस्टेनेबिलिटी हो, ग्लोबल हार्मनी हो। हम दूसरों के पैसों को छीनकर अपनी कंट्री को आगे लेके जाने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वेद हमें सिखाता ही नहीं है। हम अपना ही एक नया बेंचमार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत पूरे दुनिया को लीड कर सकता है इस चीज़ में, क्योंकि जो नॉलेज हमारे वेद शास्त्रों में हमें दी गई है, हमारे सनातन अर्थशास्त्र में, वो किसी के पास नहीं है। यानी कि एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव ग्लोबल इकोनॉमी को गवर्न करने का, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल का, ये भारत दे सकता है। एंड वी कैन बिकम द लाइट टू द होल वर्ल्ड। अब देखते हैं कि ये जो हमारी क्रेडिट एजेंसी है ये कितनी दूर तक जाएगी और दुनिया को ये राह कैसे दिखाएगी। अगर मेरे पूछे, इसका नाम है केयर और एज। केयर का मतलब ही ये है सनातन, क्योंकि सनातन में सभी का केयर करना हमें बचपन से सिखाया जाता है। और एज इसलिए क्योंकि ये एज है टेक्नोलॉजी का। हमने टेक्नोलॉजी का एज दिया है, अब दुनिया को हम एज पे रखेंगे और दुनिया को केयर भी करेंगे और दुनिया को रास्ता भी दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों। मोदी जी, थैंक यू सो मच कि आपने फाइनली एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमें दे दी है।
और जहाँ पर आप डिजर्व करते हैं वहाँ पर तारीफ तो करनी बनती है यारो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।